several rounds fired by the army jawans on the Pakistani drone. भारत की जानिब से एक मर्तबा फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले का ताने बाने पाकिस्तान के साथ जोड़े गए और फिर भारतीय फौज और फजाइया ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुसकर टेरर ग्रुप्स को निशाना बनाएंगे और बिल्कुल उसी तर्ज का हमला भारतीय फौज की जानिब से दोबारा दोहरा दिया गया है। सरहद पर तनाव नए उरूज पर पहुंच गया। इंडिया के सीनियर जनरल्स की धमकियां और आईएसपीआर का सख्त रद्देमल। क्या सर क्रीक फिर से जंग की चिंगारी बन रहा है? क्या ये अल्फाज जंग की तैयारी हैं या सिर्फ सियासी शोर शराबा है? फराज साहबा, आप किस तरह देख रही हैं बलूचिस्तान की आवाम के लिए, बलूचिस्तान के लिए N25 गेम चेंजर साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। जी देखिए, बलूचिस्तान के जो 80% मसाइल हैं वो माशी मसाइल हैं और मैंने हमेशा इस बात को उजागर किया है। और जो बलूचिस्तान में आपके जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो फितनतुल हिंदुस्तान इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि जो हमारे मासूम अवाम हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी यूथ है, उन्हें वो गलत तरीके से उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और उसकी उन ब्रेन वॉशिंग होने की वजह क्या बनती है? आपका बलूचिस्तान का अंडर डेवलप होना, वहाँ पर आपकी जो बुनियादी सहूलतें हैं वो ना होना। और लाजमी बात है कि जब आपके रोड्स का नेटवर्क होगा तो आपकी कनेक्टिविटी जो है पूरी दुनिया के साथ होगी। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट के आपके जो सहूलतें हैं वो होंगी। यहाँ मैं आपको बताऊं कि देखें, बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने PIA की भी जो है प्राइवेटाइजेशन कर दी है। एक अरसा ऐसा था कि जब पसनी, गवादर और माड़ा में PIA की फ़्लाइट्स जाया करती थीं, 100 के करीब जो थे वहाँ के स्टेशंस पे हमारे जो लोकल लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी। फिर ये किसी वजह से वहाँ पर PIA की फ़्लाइट्स बंद हो गई, वो लोग बेरोज़गार हो गए। तो जब लोग बेरोज़गार होंगे, उनके पास कुछ करने को नहीं होगा, फाइनेंशियल मसाइल होंगे, तो उन्होंने नेगेटिव एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनना है और इन चीज़ों से आपको पता है दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी ये बात हम बहुत वाज़ेह आपको बता चुके हैं कि 2020 से शुरू होने वाली आलमी जंगें 2030 तक पूरी दुनिया में खौफनाक तबाहियां मचाएंगी। 2020 में इन्होंने एक बायोलॉजिकल वॉर पूरी दुनिया पर मुसल्लत की थी। पूरी दुनिया पर इन्होंने लॉकडाउन्स लगाए, सप्लाई चेन डिसरप्शन की। ये एक पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा कि हम किन मुल्कों को, दुनिया की कितनी बड़ी आबादी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक झूठी साइंस पर एक खौफ में मुब्तला करके, एक फ्लू और जुकाम के खौफ में मुब्तला करके हम पूरी दुनिया को किस तरह जहरीले टीके लगा सकते हैं और कौन कौन हमारी ताबेदारी करेगा, हमारी इत्तबा करेगा। और इस इंसानियत को काबू करना, इस इंसानियत को अपने कंट्रोल में रखना कितना आसान काम है। कोविड की 2020 के तूफान बदतमीजी के बाद जिसने पूरी दुनिया में इस तबाही का आगाज किया था, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल जंगें भी दुनिया में शुरू कर दी। पहले इन्होंने वो यूक्रेन की जंग शुरू की जो अभी तक जारी है, 3-4 साल हो गए उस जंग को जारी हुए हुए। फिर इन्होंने मशरक़ वुस्ता में जंग शुरू की। पहले वो गजा में जो जंग शुरू हुई 2023 में, 2024 का पूरा साल अब उस जंग में गुजर चुका है। गजा तो तबाह हुआ ही, लेकिन वो जंग गजा की सरहदों से निकलकर लेबनान, यमन, शाम, इराक और दीगर मुसलमान मुल्कों तक भी फैल गई। और आपने देखा कि 2024 में इतना बड़ा मुसलमान मुल्क शाम मुकम्मल नीस तो नाबूद हो गया, यानी उसकी हुकूमत और रियासत खत्म हो गई, सिर्फ जोग्राफिया रह गया जिस पर दुनिया की दीगर कौमें इस वक्त काबिज हैं और इसके हिस्से बखरे किए चले जा रहे हैं। ये जो ईरान का आर्क ऑफ रेजिस्टेंस था, आर्क ऑफ एक्सेस था, जो उन्होंने बनाया हुआ था अपना मज़ाहमती एक बाजू पूरा जो शुमाल की जानिब उनका था, जो इराक, शाम और लेबनान में जो एक्सेस इनका बना हुआ था, वो तक बरकरार रहे। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता दिनों में अगर आप भारतीय रवैया देखें कि वो किसी भी मतलब आप देखें तो वो कहते हैं ना लाउड माउथ्स वाला मामला हुआ है कि धमकियां और बस हर तरफ मीडिया में जो एक पूरा एक हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे।
क्या वजह है इसकी, वो क्यों इस तरह का रवैया रखे हुए हैं? मोहित साहब बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए हैं, आप मुझे बताएं क्या इन 11 सालों के अंदर क्या हम एक कदम भी आगे बढ़े हैं? नहीं। हम हर साल, हर 6 महीने बाद, हर महीने बाद हम पीछे की तरफ आए हैं। हमने जो मुआहदे किए वो भी खत्म कर दिए, जो एग्रीमेंट्स किए उससे भी पीछे हट गए। सो हर चीज ये नरेंद्र मोदी साहब के दौर में ये उन्होंने इनिशिएटिव लिए कि अब हमने इस डगर पे चलना है, पहली बात। दूसरी बात देखें, अगर जो आप बात कर रहे हैं, मैंने बात जो आपको बात की कि थर्ड पार्टी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अभी भी इस पे बड़ा मुझे आई एम श्योर कि इसमें थर्ड पार्टी रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि देखें इस खित्ते के अंदर बहुत सारे जो ममालिक हैं वो प्रॉक्सीज को चलाते हैं और वो प्रॉक्सीज के साथ खेलते हैं। ये इस खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज जो है ना वो कोल्ड वॉर से हैं, पुराने जमाने हैं, बल्कि इस खित्ते के कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो मिडिल ईस्ट तक पहुंचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि के अंदर तो सारे बैटल प्लान्स आर रेडी। वो एक गेम थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी गेम थ्योरी कि जी अगर वो ही ऐसे करता है तो हम ये करेंगे, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे, जब हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फिर हम ये करेंगे। तो पूरे डिटेल के अंदर ये गेम थ्योरी, ये पूरी प्लानिंग होती है, ऑप्शंस। सो वो तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है और अब और भी जैसे कहते हैं अर्जेंसी के साथ हो रहा है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमज़ोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमज़ोरी थी, ये हमारी कमज़ोरी थी, अब आगे राउंड के अंदर हमने ये कमज़ोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना, तकड़ा ये किस तरीके से। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपने वीडियो में देख ही लिया है, ये पाकिस्तानी मान नहीं रहे हैं, किसी न किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि भारत में करने की कोशिश करते हैं। अब जासूसी ड्रोन भेज दिए हैं दोस्तों, ये जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जासूसी की जाए, लेकिन दोस्तों भारतीय आर्मी ने दोस्तों उनको गिरा दिया है। अब दोस्तों पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान पर पहले भी ऑपरेशन सिंदूर किया जा चुका है, जब पहलगाम अटैक किया था इन्होंने धोखे से। अब दोस्तों ये पाकिस्तानी फिर भी ड्रोन भेजकर दोस्तों किसी तरह से दोस्तों जासूसी कर रहे हैं, भारत की जासूसी करना चाहते हैं, और दोस्तों भारत से दूर नहीं हो रहे हैं, भारत की अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत की जासूसी की जा सके और दोस्तों आतंकवादी गतिविधि की जा सके। इस तरह की हरकत ये पाकिस्तानी करते रहते हैं और दोस्तों इस वक्त भी की है। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी गुस्से में, पहले भी पहलगाम अटैक हुआ है और दोस्तों दिल्ली पर भी अटैक हुआ था। आप जानते हैं दिल्ली के लाल किले पर दोस्तों बम धमाका हुआ है, उसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ था। और अब दोस्तों ये जो दोस्तों जासूसी करने भेजी गई हैं, ये भी दोस्तों पाकिस्तान हर तरह से अपने आप को दोस्तों बता रहा है कि वो किस तरह का घटिया देश है, घटिया लोग हैं। अब मोदी जी इनको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।